अगर आपको इन सारे वाक्यों में सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा अटेंटिवली पेशेंसली पूरा एंड तक देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट सारा संदेह जो है सो सब दूर हो जाएगा। क्या लगाना है, कहाँ हम डिड लगाएं, कहाँ वॉज वर्ड लगाएं, कहाँ हैड लगाएं। अगर इस तरह के समस्या से, इस तरह के प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में, बोलने में, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा एंड तक देखिए प्लीज। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग वेल, वेरी वेल। प्लीज वॉच दिस। जो डिड कहाँ यूज होता है, वॉज वर्ड कहाँ यूज होता है और हैड कहाँ यूज होता है। सभी वाक्य हैं किस टेंस से, तो पास्ट टेंस से। जैसे मैं एक आम खाई, मैं एक किताब पढ़ी, और मैं एक किताब पढ़ी थी। तो ये दोनों में पढ़ी और पढ़ी थी, तो ऐसे वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कैसे हम बोलें। जैसे मेरे पास एक कलम था, आपके पास एक कार थी। तो ये जितने हैं वाक्य हैं, ये क्या है, पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं, पास्ट टेंस से लिया गया है। तो बहुत को देखते हैं जो ऐसे वाक्य में उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जो कहाँ हैड लगाना है, कहाँ वाज वर्ड लगाना है, कहाँ डिड लगाना है। डिड लगाया तो डिड के बाद क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट टेंस है तो हो सकता है डिड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, क्योंकि बीती बातों के लिए पास्ट का यूज होता है। हो सकता है थर्ड फॉर्म वर्ब का आ जाए। तो क्या होता है, कहाँ क्या लगेगा, इस वीडियो में हम सीखते हैं और एज यूजुअल प्रैक्टिस भी करते हैं। पहला है डिड। हम सभी जान रहे हैं जो पास्ट, जैसे ही पास्ट टेंस हुआ, भूतकाल हुआ, तो क्या होगा, डिड, वॉज, वर, हैड, ये तीनों आते हैं। तो डिड मीन्स था, थे, थी, वॉज, वर, था, थे, थी, हैड, था, थे, थी। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैं ही, यहाँ पर वाक्य खत्म होता है, पढ़ी थी आ रहा है, या था आ रहा है, या आ रहा है, कुछ ऐसा आपका सेंटेंस है, ऐसा आपका वाक्य है। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। जो काम क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन हुआ। क्योंकि डिड, वाज, वर, हैड के साथ हम लोग ढेर सारे वाक्य देखेंगे जो कहाँ पर क्या यूज होता है। इसको पोजीशन के साथ भी देखते हैं, इसको स्टेट ऑफ बीइंग के साथ देखते हैं, प्लेस के साथ देखते हैं, टाइम के साथ देखते हैं, रिलेशन के साथ देखते हैं, डिजीज के साथ देखते हैं। तो ये सभी इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए डिड का यूज, व्हेन टू यूज डिड, डिड था, थे, सिंपल पास्ट टेंस। गया, लिया, किया, दिया, जितना है मीन्स या, था, थी, दोनों सिंपल पास्ट टेंस में ही आते हैं। जैसे मैंने कल एक आम खाई, मैं एक आम कल खाई, तो आई एट अ मैंगो यस्टरडे। और इसी में अगर थी लगा दिया, था लगा दिया, तो इसको बनाने में, इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ऐसे ही बनेगा। आई रेड अ बुक यस्टरडे। यस्टरडे नहीं है, जैसे थोड़ी ही देर में पढ़ा, पहले पढ़ा, तो मैं एक किताब पढ़ा। हाँ, आई रेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अ बुक। इस तरह से क्लियर। जो सिंपल पास्ट टेंस जब आएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो कुछ भी आपके सेंटेंस में है आप उसको रखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह बाजार गया, वह स्कूल गया, वह बाजार गया था, स्कूल गया था। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। हिंदी में जब हम बोल रहे हैं तब इसमें क्या आ रहा है, गया था। लेकिन जब इंग्लिश में इसी को बोलेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा, एक ही स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तब क्या होगा। जब हम ऐसे वाक्य को, डिड वाले वाक्य को, ध्यान से सुनिए, डिड वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव में लाते हैं, निगेटिव में लाते हैं, नकारात्मक वाक्य में लाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में लाते हैं, तो डिड के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में हम डिड के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, सेंटेंस हमारा, स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाता है। तीसरा वाक्य लेती हूँ। कल मैं एक सीरियल देखी थी, ओटीटी देखी थी। तो कल, या बोलिए मैं देखी थी, मैंने देखा, हम लोग है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको क्या रखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रखना है। और जब इंट्रोगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा, तब इसको वर्ब, डिड आगे आता है और वर्ब फॉर्म आता है। कल मैं एक मूवी देखी, एक सीरियल देखी। वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। देखिए, तो यहाँ पर वॉच आएगा नहीं, आएगा वॉच्ड आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। कल हम लोग एक मूवी देखे, तो वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे नहीं है, एक मूवी देखी, तो वी वॉच्ड अ मूवी। क्लियर। नहीं देखी, अब नहीं देखी जब आता है, निगेटिव आता है, तो वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। डिड के साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया, उसने खाना नहीं पकाया। का इंट्रोगेटिव हो, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो क्या, क्या तुम कल स्कूल गए थे, था, या क्या कल तुम स्कूल गए, यहीं पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में कोई अंतर नहीं होता है। डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, आई डिड माई होमवर्क।
पूछना हो, क्वेश्चन करना हो तो डिड को क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। और वाक्य हो तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल, गए थे या गए, इसमें आपको नहीं उलझना है। ये क्या हुआ वाक्य, तो पास्ट का ही हुआ। डिड शी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल की थी। हम प्रश्न कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं है। कहाँ जब वाक्य में गया, लिया, दिया, था, थे, थी दोनों आ रहे हैं तो हमें समझना है जो यह सिंपल पास्ट टेंस है इसके साथ हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, डिड को आगे लाएंगे। निगेटिव वाक्य होगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने पढ़ा, तो पढ़ा तो क्या हुआ, पढ़ लिया ना, काम खत्म हो गया ना, मतलब एक्शन कंप्लीटेड। क्लियर, जो काम खत्म हो गया मतलब काम खत्म, एक्शन फिनिश्ड। अब चलिए सेकेंड वाज ओवर। वाज ओवर क्या कहता है, इसमें एक्शन नहीं होता है। डिड क्या लेता है, एक्शन को लेता है और एक्शन को दिखाता है। बट वाज ओवर क्या लेता है, नो एक्शन, कोई एक्शन इस सेंटेंस में नहीं रहता है। तो कहाँ यूज होता है, तो हमारा जो स्टेट है जिसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, मतलब अस्तित्व कहते हैं, हम उस दरमियान हम क्या कर रहे हैं उसको दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है, हमारे कंडीशन को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है। जैसे मैं उस टाइम घर पर था, घर पर था, उस टाइम मैं इंस्टीट्यूट में था, उस टाइम मैं रोड पर था, रास्ते में था। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें वाज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस वाज वर्ड को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था। और डिड सिंपल पास्ट, वाज वर्ड किसको दिखाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या लेता है, इज, एम, आर लेता है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं वीडियो बना रही थी, तो आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो। समझ गए, तो ये वॉज वर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, कंडीशन, फीलिंग्स, प्लेस, स्टेट ऑफ बीइंग आता है। जैसे वह थका हुआ था, वह थका हुआ था, आप सोए हुए थे, वीडियो देख रहे थे। तो ऐसे वाक्य जब आता है पास्ट टेंस का तो इसमें वाज वर्ड और वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। चलिए वाक्य से, सेंटेंस से हम इसको क्लियर करके, थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, हम लोग घर पर थे, वी वर एट होम, घर पर थे, यह किसको दिखाता है, यह हमारे प्लेस को भी दिखाता है और हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाता है। जो कहाँ थे, तो घर पर थे। क्या थे, तो थके हुए थे। हम किस कंडीशन में थे, तो थके हुए कंडीशन में थे। मौसम बहुत अच्छा था, द वेदर वॉज इंटाइसिंग, बहुत प्लीजेंट था, इंटाइसिंग। ही वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे थे। क्लियर हो रहा है डिड और वॉज वर्ड का कंसेप्ट, जो कहाँ हमें क्या लगाना है। ही वॉज टायर्ड, तो यह क्या है, उसका कंडीशन है, वो किस कंडीशन में है, स्टेट ऑफ बीइंग कहाँ है, घर पर है, कंडीशन क्या है, थका है, परेशान है। तो ये सब हमें वॉज वर्ड के साथ दिखाना होता है, वॉज वर्ड के साथ हमें बोलना होता है। और डिड क्या करता है, तो डिड एक्शन, जो कंप्लीटेड एक्शन है उसको दिखाता है, लेकिन वॉज वर्ड एक्शन को नहीं दिखाता है। देखिए, वह वह मुझे कॉल किया और वह मुझे कॉल करने से पहले ही चला गया। दोनों वाक्य हैं, तो दोनों वाक्य, एक आ जाता है इसमें सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, दो वाक्य को लेकर के जब एक वाक्य बनता है जिसमें कि सिंपल पास्ट रहेगा और पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो वैसे वाक्य में, उस तरह के वाक्य में हम क्या लगाएंगे, तो हैड लगाएंगे। और इसका भी यूज कहाँ होता है, था, थे, थी, तीनों में हमें था, थे ही मिलता है, डिड के साथ, वॉज वर के साथ और हैड के साथ। यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैड का इस्तेमाल करना होता है। कुछ पहले हो चुका था, जैसे प्रेजेंट में है ना, वह खा चुका है, और पास्ट क्या दिखाता है, वह खा चुका था, काम बहुत पहले हो चुका था, प्रीवियस टाइम में, और वह खा चुका है मतलब अभी अभी 10 मिनट 15 मिनट हुआ है जो वह खा चुका है। तो जब खा चुका था रहेगा तो उसके साथ हमें हैड लेना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। क्लियर, पास्ट डिड के साथ क्या लेना है हमें, जब वाक्य में डिड आता है इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होता है। और जब सिंपल पास्ट टेंस होते हैं तो क्या लेना होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना होता है। और वॉज वर्ड के साथ क्या लेना होता है, वर्ब में आईएनजी, मतलब बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसके साथ आईएनजी लेना होता है। जैसे ईट बेस हुआ तो उसमें आईएनजी, ईटिंग। या और हैड के साथ क्या लेना होता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होता है। जैसे हैज के साथ थर्ड फॉर्म लेना होता है, उसी तरह हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होता है। ऐड कहता है, पास्ट परफेक्ट कहता है, जब दो काम पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं,
दो काम पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं तो वैसे वाक्य को हम लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो यह क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जब दो काम पास्ट में ही खत्म हो जाता है। जैसे पहले ग्रामर में हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो ये सारे वाक्य में क्या है, सिंपल पास्ट भी है और पास्ट परफेक्ट भी है। दो दो तरह के आपको वाक्य मिलते हैं ना, तो एक साइड हमें सिंपल पास्ट लगाना होता है और दूसरे साइड हमें हैड का यूज करना होता है। ये हैड का इस्तेमाल। सिंपल पास्ट टेंस, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, कल उसने मुझे फ़ोन किया। ही हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ही वह पार्टी छोड़ चुका था, या मेरे पहुंचने से पहले ही वह आ चुका था। तो दो वाक्य होते हैं, तो एक तरफ हमें सिंपल लगाना होता है और दूसरे तरफ हमें हैड का यूज करना होता है। आने से पहले ही जा चुकी थी, जब मैं जो टाइम मिला था, जो इस टाइम में हमें आना है, लेकिन उसने क्या किया, तो मेरे से पहले वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ से चली गई। तो शी हैड गॉन, हैड और गो का थर्ड फॉर्म गॉन बिफोर आई अराइव्ड। यस गाइस, आई अराइव्ड क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है, जैसे हम लोग पहले देखे हैं, फर्स्ट वाक्य में देखे हैं। और हैड गॉन ये क्या हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया था टीचर के आने से पहले। इस तरह का जहाँ पर वाक्य हो तो आप सिंपल टेंस बना लेना और पास्ट परफेक्ट से बना लेना। स्टूडेंट्स हैड, यहाँ पर हैज़ का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह क्या है, बिकॉज दिस इज अ पास्ट, तो यहाँ पर हमेशा यू हैव टू ऑलवेज यूज हैड। स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड वर्क का थॉट फ्रॉम देयर होमवर्क बिफोर द टीचर केम, क्योंकि यह क्या है, सिंपल पास्ट में जाता है। शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई एंटर्ड, सिंपल पास्ट टेंस, हैड लेफ्ट कमरा छोड़ चुकी थी, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म है। शी हैड ऑलरेडी गॉट रेडी व्हेन आई कॉल्ड हर, वह पहले से ही तैयार थी जब मैं उसको फ़ोन की, जो अब आप रेडी हो जाओ, अब तुम रेडी हो जाओ, चलना है। उससे पहले वह रेडी होकर के बैठी हुई थी। शी हैड ऑलरेडी गॉट रेडी व्हेन आई कॉल्ड हर, सिंपल पास्ट एंड हैड के साथ पास्ट परफेक्ट। अब देखिए हैड पोजीशन को भी दिखाता है, जैसे आपके पास एक कार थी, पिछले दिनों आपके पास एक कार थी, तो यह पोजीशन को दिखाया। यू हैड अ कार, मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन। पोजीशन को भी दिखाने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट की बातें हों। जब प्रेजेंट, तब हैज़, आपके पास एक कार है, तो यू हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैज़ और हैव को बदलना होता है। यस, रिलेशन को भी दिखाता है, जैसे आपके दो बुआ जी थे, लेकिन जब पास्ट की बातें हों। और प्रेजेंट के लिए तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, हैज़ है और हैव है। और थे, बुआ जी थे, तो यू हैड। पास्ट में एक अच्छी बात क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करना होता है। आपके दो बुआ जी थे, तो यू हैड टू बुआ जी। और हैं, तो अब यहाँ पर यू रहेगा तो आपको हैव, ही शी इट रहेगा तो आपको हैज, मतलब सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ता है, हैज और हैव। लेकिन पास्ट में क्या है, फिक्स है बेचारा, हैड। पोजीशन को भी दिखाया, जो आपके पास कार था तो यू हैड ए कार, आपके दो बुआ जी थे तो यू हैड टू बुआ जी। और क्या कहते हैं, डिजीज को भी दिखाना है, जैसे कल मुझे फीवर था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे, यह एक बीमारी को भी दिखाता है। और हमेशा याद रखिए, ऐसे नहीं बोलते हैं आई हैड फीवर, नहीं, आई हैड अ फीवर, आई हैड अ, यह डिजीज को भी दिखाता है, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। तो हैड का यूज, इस तरह से हैड का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए, डिजीज के लिए। यस, वॉज वर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, स्टेट है, कंडीशन है, प्लेस है, फीलिंग्स है। पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में भी होता है वॉज वर्ड, मोस्टली पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में ही होता है। डीड सिंपल पास्ट टेंस को दिखाता है, कब, जब उसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं या निगेटिव बनाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमें डीड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेकर के बोलना है। चलिए एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे डिड, जब कोई काम हो चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका था, सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य में बनाते हैं। सीधा सेंटेंस में, सीधा वाक्य में क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वॉज वर्ड, जब कोई स्थिति हो, फीलिंग्स हो, प्लेस हो, कंडीशन हो। और कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में हैड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई चीज़, कोई सामान, मतलब पोजीशन के रूप में था, रिलेशन में, डिजीज में। समझ गए, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, सब क्लियर है इस वीडियो। I hope this video must have helpful, so please don't forget to like, share and subscribe this video and don't forget to hype। एक नया बटन लॉन्च हुआ है, हाइप, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, उससे वीडियो को पॉइंट मिलता है, वीडियो को आगे रीच मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।